जैसे कि सूर्य की दशा चालू है और सूर्य के अंतर चालू है, सूर्य के अंदर अंतर चालू है आपको जुपिटर का। मैंने हम आगे का अंतर देखते हैं, राहु। 5 अगस्त 2026 के बाद में जुपिटर का अंतर चालू होगा, ये एन जैसे हमको देखना है। आपका मुख्य प्रश्न जो अभी है एक वो। डाउट है। ये हाँ जो बोलिए। अभी अभी शायद राहु का अंतर चल रहा है, क्योंकि हाँ जो राहु का अंतर डेट चल दी रहा हुई है ना, है। हाँ राहु का अंतर चल मतलब रहा है ना, अगस्त आई हैव रीड 2026 इट। तक राहु का चल रहा है, बराबर। हाँ हाँ हाँ। हाँ जी जी हाँ। राहु का अंतर चल रहा है, मैंने आपको डिनोट किया है यहाँ पे, लेकिन हम जब आपका शादी का प्रश्न होता है तो हम जुपिटर को देखते हैं। राहु सन के अंदर राहु जो है अड़ंगे करता है, तब हम इन्हें उसको जुपिटर के अंतर को देखते हैं। ठीक है, जी इसलिए मैंने डायरेक्ट आपको डिनोट जुपिटर के अंदर कर लिया। अब इसके अंदर अगर मैं देखता हूँ तो जैसे क्या है कि जुपिटर, हम जब शादी के विषय में देखते हैं तो सातवां घर और दूसरा घर, इनसे संबंधित ग्रह की दशा अंतर्दशा हमको शादी के विषय में या फिर परिवार के अंदर किसी सदस्य के आगमन की सूचना देती है। दूसरा घर माने कुटुंब में वृद्धि होगी, और सातवां घर माने शादी होगी। हम दो ही चीजें देखते हैं जब भी हम शादी के विषय में कोई चर्चा करते हैं, शादी के विषय में कोई देखते हैं। अब शादी का जो मूल कारक है ये है सैटर्न, क्योंकि ये 10 नंबर की राशि का स्वामी भी है, जी। सेवंथ हाउस का स्वामी भी है। और सैटर्न जो है ये जुपिटर की राशि में बैठा है, जुपिटर सैटर्न की राशि में बैठा है। दोनों की चीजें यहाँ पर इंडिकेट कर रही है। तीसरी बात, ये यहाँ पर जो है 5 नंबर की राशि सूर्य की होती है, ये भी आपको इंडिकेट करती है कि सिंह की या सूर्य की अंतर्दशा दशा के अंदर आपकी शादी होने की संभावना है। अभी आपको सूर्य से संबंधित दशा चल रही है, और सूर्य में जब जुपिटर आएगा तब आपकी शादी होगी। ये इस कुंडली पर से हमें ज्ञात होता है। जी। और इसके बाद में भी जो घर माने केंद्र और त्रिकोण का अगर राशि परिवर्तन हो जाता है, जैसे मकर राशि के अंदर शनि, मकर राशि के अंदर गुरु, और धनु राशि, मीन राशि के अंदर शनि बैठा है, तो ये राशि परिवर्तन होता है। ये राशि परिवर्तन बहुत अच्छा परिणाम देता है, इसलिए आप निश्चिंत रहिए, आपकी जो शादी होगी वो सैटर्न जुपिटर इनकी अंतर्दशा के अंदर जरूर होगी। ये मोटे मोटे तौर पर आपको ध्यान मिलना चाहिए। अब दूसरी बात क्या है कि जैसे गोचर के अंदर आपको शनि से संबंधित साढ़े साथी चल रही है, क्योंकि आपकी राशि जी। जो आती है वो मेष राशि आती है। मेष राशि को शनि की साढ़े साथी चल रही है, इसलिए अभी यानी जैसे कि गोचर में गुरु जो है वो तीसरा है, इसलिए आप एफर्ट्स कर रहे हो, कोई सगाई संबंध आते हैं, बावजूद उसके आपके रिश्ते बन नहीं पाते हम्म, हैं। लेकिन जैसे कि जून 2026 के बाद में गुरु का अंतर चलेगा, गुरु का गोचर चलेगा, जो चौथा गोचर चलेगा, फोर्थ गोचर चलेगा। ओके, तो हम्म, चौथा गोचर आपको इंडिकेट करता है कि ये आपको वैवाहिक कार्य या फिर जैसे गृह संबंधित सुख को दे सकता है। यहाँ पर जुपिटर उच्च राशि का हो जाता है, ये चीज आपके लिए अनुकूल परिणाम दे सकती है, जो कि जून 2026 के बाद में योग बनेंगे। और आपकी कुंडली के अंदर भी सन में जुपिटर का जो अंतर चलेगा वो 5 अगस्त 2026 के बाद में चलेगा। तो आप अपनी ओर से ये ध्यान में रख सकते हो कि दिवाली के आसपास आपकी शादी जरूर होगी। ओके। हम्म, अगर मान लो जैसे और मैं। हाँ बोलिए। बोलिए। हाँ, जी, ये पूछ रहा था कि मतलब मेरा जो कुंडली है, ये हम्म कर्क लग्न का कुंडली है, मतलब 0 डिग्री का है हम्म, असेंडेंट। तो बराबर। उसके वजह से कुछ ऐसा मतलब कि जब अगर हम चलित देखेंगे तो चलित में तो गड़बड़ हो जाएगी इधर उधर, मतलब जो देखिए प्लैनेट्स है वो आगे हो जाएंगे। देखिए तो देखिए। हाँ बोलिए बोलिए। हम्म, बोलिए, मैं सुन रहा तो हाँ, तो संधि लग्न में जन्म है तो फिर हम ये मतलब मिथुन लग्न का भी प्रभाव रहता है, ऐसा मैंने सुना है। हूँ। और अगर चलित देखेंगे तो फिर ये जुपिटर और सैटर्न ये सब आगे 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 वाले घरों में जाएंगे, तो फिर भी हम्म हम उन्हें सप्तमेश नवमेश का परिवर्तन माने या कैसा करना। हम्म, ये आपका प्रश्न है, ठीक है। देखिए, जो बालक गर्भ के अंदर होता है, जो बालक गर्भ हम्म, के अंदर होता है और बाद में वो प्रसूत होता है, ठीक है। दो अवस्थाएं आपको देखनी, हम्म, जो बालक गर्भ के अंदर है और जो प्रसूत हो गया है। गर्भ के अंदर जो बालक होता है उसका रुदन या फिर उसका कोई भी अंदर के भाव का जो परिणाम है वो बाहर नहीं आता है, वातावरण में नहीं आता है। अगर आप माता की पेट को अगर कान लगाकर सुनोगे तो शायद आपको कुछ किक्स वगैरह ये वो या फिर उसकी आवाज वगैरह सुनाई देती है। लेकिन जो बच्चा बाहर आता है वो रुदन करता है, रुदन करता है तो आपको समझ में आता है कि इसको दूध पिलाना है, या फिर इसने कोई और कोई समस्या है वगैरह वगैरह, या फिर जैसे डॉक्टर चेकअप वगैरह करते हैं, है राइट। यस। तो इसी तरह से ये जी। होता है, ये क्या है कि ये संधि लग्न है, ये चलित में ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ये जो चीजें है ये आजकल के एस्ट्रोलॉजर ने बेवजह की भ्रामक कल्पनाएं बनाई। सिर्फ इसके अंदर इतना ही होता है कि अगर आपका लग्न कम डिग्री का है तो उसकी जो संभावनाएं होती है वो थोड़ी इस तरह की होती है कि मुझे किसी का सपोर्ट मिले, इमोशनल। जैसे आप 4 नंबर की राशि है तो आपको ये लगता होगा कि मुझे इमोशनल सपोर्ट मिले।
कर्क लग्न है, इसका स्वामी जो है ये चंद्र होता है, तो आपको ये लगता है कि मुझे किसी का इमोशनल सपोर्ट मिले, ही एक्सपेक्ट अ सपोर्ट। 5 नंबर की राशि होती है तो कोई ये सोचता है कि हाँ भाई मुझे कोई ऐसा समझाए कि मुझे ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मैंने आत्मिक सपोर्ट मिले। 5 नंबर की राशि अगर लग्न की है और उसका अगर लग्न 0 डिग्री या 5 डिग्री से कम या फिर उसके आसपास है, तो उसको ये लगता है कि मुझे कोई समझाने वाला चाहिए, मुझे कोई समझने वाला चाहिए, आत्मिक सपोर्ट चाहता है। 6 नंबर की अगर राशि वाला है तो वो ये समझता है, 6 नंबर की राशि मीन्स मिथुन राशि या बुध की राशि, वो ये समझता है कि मुझे कैसे बोलना है, कम्युनिकेशन स्किल मैंने कैसे डेवलप करनी है, इसके बारे में मुझे कोई सपोर्ट देने वाला चाहिए। या फिर जैसे 7 नंबर की राशि है जैसे शुक्र, तो ये दो तरह के सपोर्ट चाहते हैं। अगर दिन का जन्म है तो वो ये चाहता है कि मुझे माता से सपोर्ट मिले, यानी प्रेम, आत्मिक प्रेम मिले। और अगर रात का जन्म है तो ये चाहता है कि मुझे मेरे पत्नी से आत्मिक प्रेम मिले। शुक्र के बारे में ऐसा होता है। शनि के बारे में वो ये सोचता है कि कहीं से मुझे धन का सपोर्ट मिल जाए, चाहे वो जिस भाव से बैठा हुआ है, जिस भाव से उसका रिलेशन बनेगा उसके अनुसार। तो ये इसी तरह से होता है। आप ये जी, जो अगर जो एस्ट्रोलॉजी जो कोई ऑनलाइन मीडिया वगैरह पे आती है, इसके बारे में इस तरह की बात मत लीजिए। मेरा जो आपके साथ में वार्तालाप हो हम्म, रहा है, इसके आधार पर आप निश्चित रूप से समझ सकते हैं कि मैं थोड़ा इसके अंदर ज़्यादा जानकार हो सकता हूँ। हाँ, बोलिए। हाँ। नहीं, आप तो, हाँ, मुझे ये पूछना था कि मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो जन्म का समय है वो नोट डाउन करने में थोड़ा 1-2 मिनट इधर उधर हो गया है, तो फिर 0 डिग्री का कर्क लग्न है, तो फिर अगर जन्म का समय थोड़ा बहुत इधर उधर नोट डाउन करने में अगर गलती हुई है, तो हो सकता है पुराना भी लग्न हो सकता है, मिथुन लग्न जन्म का। कितने मिनट बाद में आपका जन्म यानी जैसे दूसरा हो जाता है, क्या बता सकते हो? 1 मिनट में मिथुन लग्न आता है, मतलब अगर 10:09 का अगर कुंडली बनाए हम्म, तो मिथुन लग्न आता है, 10:10 का कर्क लग्न आता है। हम्म। आपको कर्क लग्न ही समझना चाहिए और कर्क लग्न पे ही आपको नोटिफाई करना चाहिए। अगर कर्क लग्न नहीं अच्छा, होता तो आप मेरे पास में नहीं आते, 1100 रुपये दक्षिणा नहीं देते। यू अच्छा। अंडरस्टैंड? जी। ये अगर मान लो जैसे ये अगर चेंज हो जाता ना तो आप मुझे दक्षिणा नहीं देते। आप नहीं यानी देते। जैसे बातें करते और बातें कर कर यानी जैसे कुछ फलीभूत नहीं होता उसके, आप मेरी बातों को ध्यान से नहीं सुनते। जी, जी, कर्क लग्न वालों के अंदर वो पावर होती है, और कर्क लग्न से ही आप मेरे पास में जुड़े हो। बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। सिर्फ जी। ये जो मैं कह रहा हूँ कि आप इमोशनल सपोर्ट चाहते हो, यू ऑलवेज जी, एक्सपेक्ट हाँ, अ इमोशनल सपोर्ट। मतलब मैं इमोशनल हूँ, वैसे बोल सकते हैं। हाँ, और आप इमोशनल इमोशनल पर्सन। सपोर्ट चाहते हो, इमोशनल टच चाहते हो, इमोशनल सपोर्ट चाहते हो। ये है नहीं जैसे मेरा जो आपके कुंडली या फिर इन सब चीज़ों के आधार पर जो आपका मुझे कहना है वो भी है। और फिर उसके बाद में आपने तो यानी जैसे आपकी ये भी भेजी है पाम, जी। आपने आपकी पाम भी भेजी है ना। हाँ भी जी। पाम को भी स्टडी करने के बाद में समझ में आता है कि व्हाट डू यू नीड। देख पा रहे हो आपकी पाम को? जी, ये लेफ्ट पाम है, एम आई राइट? हाँ। ओके। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे मैं आपको बताता हूँ, जब ऐसी लाइनें होती है तो ये उत्साह की रखी रहती है, ठीक है। और अगर आप अच्छा। नहीं देख पा रहे हो तो मुझे कहिएगा, मैं आपको यानी जैसे और भी कुछ टूल्स यूज करके आपको बता पाऊंगा। कैन यू सी इट? जो हाँ, मैंने हाँ, लाइनें देख खींची पा है, रहा आप हूँ। देख पाए हो? हाँ, हाँ। ऐसी जो लाइनें होती है वो होती है आपके उत्साह की, और ऐसी जो लाइनें होती है ये होती है आपकी इमोशंस की, निरुत्साह की। ओके। हम्म, इसकी ये जो कारण बताता है, ये आपका बताता है कर्क लग्न। इमोशनली आप ज़्यादा मोटिवेट रहते हैं, ठीक हम्म, है। फिर उसके बाद में यानी जैसे और भी चीज़ें इसके अंदर देखनी होती है। ये तो मैं लेफ्ट हैंड ले रहा हूँ, पहले यानी जैसे लेफ्ट से ही शुरुआत की जाती है कि व्हाट यू एक्सपेक्ट, देन व्हाट यू फाइंड। पहले हम इन्हें अपनी जो कामनाएं होती है उसको हम डिनोट करते हैं कि भाई आज मैं सुबह स्कूल जाऊंगा, फिर वहाँ पर अच्छा पढ़ाई करूंगा या बच्चों के साथ में खेलूंगा, जो भी हमारी इच्छा होती है उसके अनुसार हम उसकी पूर्ति करते हैं। इसलिए पहले लेफ्ट को देखना चाहिए, फिर राइट को देखना चाहिए, आपकी चाहत क्या है और आप आ क्या रहे हैं। ओके। देन देन अगर मैं कहूँ तो ये आपकी जो है ये लाइन है आपकी धन रेखा की, धन रेखा, जी। भाग्य रेखा। तो ये भी अनुकूल है, आप यानी जैसे परिवार से, कुलीन परिवार से हो और आपके पास में धन की अनुकूलता रहती ही रहती है। ये जो लाइनें कट जाती है ऐसी कुछ यानी जैसे, हम्म, तो यहाँ पर क्या होता है कि किशोर उम्र के अंदर यानी किशोर काल में, यानी जैसे हम 18 साल के, 20 साल के होते हैं, उस समय में हमको किसी से लगाव होता है या किसी के प्रति चाहत होती है, उनसे यानी से जुड़ाव या फिर जैसे अलगाव भी होता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि जैसे 10वीं के छात्र हो और किसी लड़की के प्रति अपना यानी जैसे कोई अच्छा रवैया होता है, माने प्रेम, आसक्ति वगैरह, लेकिन उसने साइंस ले लिया और हमने कॉमर्स ले लिया, तो हमारा ऑटोमेटिकली वो अलगा हो जाता है। तो ये जो चीज़ें होती है, ये जो पहली जो लाइन आप देख रहे हो वहाँ पर इंडिकेट करती है।
बाकी के यानी जैसे ऐसी जो लाइनें होती है वो आपके यानी जैसे सहयोगी पार्टनर्स या फिर जैसे फ्रेंड्स, इनसे अलगाव से संबंधित चीजें बताती है। जी। हम्म। नेक्स्ट अगर मैं कहूँ तो जैसे कि आपके ये सूर्य पर्वत के ऊपर, सूर्य पर्वत के ऊपर कुछ लाइनें इन जैसे आड़ी खड़ी आड़ी तिरछी लग रही है। जी। सूर्य पर्वत के ऊपर आड़ी तिरछी लग रही है, तो ये थोड़ा यश के अंदर कमी रहती है। यश के अंदर या फिर जैसे हम जो एफर्ट्स लगाते हैं उसके अंदर कमी या फिर जैसे थोड़ी सी निगेटिविटी रहती है। जिस तरह से आप एफर्ट्स करते हो उतने एफर्ट्स आपके सक्सेस नहीं देते हैं। ये एक इसमें इंडिकेशंस होता है। बाद में ये जो लाइन होती है जिसे कहा जाता है गुरु मेखला, ये जो लाइन होती है, कैन यू सी इट? जी। ये इंडिकेट करती है कि आपको बहुत अच्छा जीवन साथी मिलेगा जो आपके प्रति स्नेह समृद्धि की वृद्धि करेगा, या फिर आपकी चाहत ऐसे ही जीवन साथी की है जो आपके साथ में बहुत अच्छा परिणाम प्राप्त करे, और वो होगा भी। जैसे कि मैंने गुरु और शनि की जो बताई है, गुरु और शनि का भाग्य भाव के साथ में राशि परिवर्तन बताया, वो आपको इंडिकेट करता है। बाद में ये यहाँ पर जो है, ये अभी क्रॉस बना नहीं है ये 2 मिनट। बाद में अगर मैं उसमें कहूँ, क्लियर दिख रहा है कि नहीं पता नहीं उमेश जी, लेकिन उसमें मतलब लेफ्ट हैंड पे ना जो ऐसा क्रॉस है ऊपर वाला, मतलब अगर आप देखेंगे, हाँ हाँ, वही वही पे ऊपर भी जा रही हो थोड़ी सी लाइन। तो ये मतलब जो आपने है स्क्वायर बनाया है। ये इंडिकेट करता है कि आपका घर बने। ये जब भी यानी एक अच्छा आपको चिन्हित होगा तब आपको घर से संबंधित अनुकूलता मिलेगी। सोनू, सोनू, आपको घर से संबंधित अनुकूलता मिलेगी। ओके, वो पॉइंट जो लगा एक। क्रॉस दिख रहा है, हम्म। आपने जहाँ पे क्रॉस बनाया था ना, उसी के ऊपर मतलब मतलब जो पहली वाली उंगली है उसके नीचे पूरा क्रॉस भी है स्क्वायर के ऊपर, अगर आप थोड़ा जूम करेंगे तो। इससे ज़्यादा जूम नहीं हो पा रहा है मेरे सॉफ्टवेयर में। जस्ट अ मिनट। क्या आप इस हाथ की बात कर रहे हो? दोनों ही हाथों में, हाँ, अगर आप थोड़ा जूम करेंगे तो पहली वाली जो नहीं उंगली नहीं है उस नहीं पर क्रॉस बना हुआ है। दोनों ही नहीं हाथों में नहीं, है, इसमें भी है। आप जो सोच रहे हो वो क्रॉस नहीं है, और गुरु पर्वत के ऊपर क्रॉस खराब परिणाम नहीं देता है। ये इसको इस तरह से लिया जाता है। जी। यू अंडरस्टैंड? इसको इस तरह से लिया जाता अच्छा। है, समझे ना? इसको इस तरह से, ये घर बनाने की चाहत या फिर घर बनने से संबंधित अनुकूलता देता है। जी। ओके, तो इसको ऐसे तो निगेटिविटी में मत लिए। और गुरु पर्वत के ऊपर क्रॉस ये यहाँ पर है, अगर आप देख पा रहे हो। लेकिन ये यहाँ पर भी अगर मैं कहूँ तो ये क्रॉस नहीं है, ये स्क्वायर है। अच्छा। ये अगर मैं कहूँ कि ये अगर आप देखोगे, आप अपने हाथ को देख सकते हो, ऐसी कुछ लाइनें बनी हैं। तो इसको जब हम जब इसका कुछ अनुमान निकालते हैं तो हम ये कहते हैं कि क्रॉस बनते बनते, सॉरी, स्क्वायर बनते बनते रखे, स्क्वायर बनते बनते रहे। और ये जो गठजोड़ बन रहा है, ये गठजोड़ बन रहा है शनि पर्वत और गुरु पर्वत के बीच में। टू अंडरस्टैंड? जी। तो और इसका क्या स्पष्टता के फलित लिए, कर। इसका फलित ये होता है कि जैसे आपकी कुंडली के अंदर गुरु और शनि दोनों भी आपको वैवाहिक जीवन की अनुकूलता देने के लिए बैठे हैं, लेकिन इसके बीच में ये जब आपका स्क्वायर एस्पेक्ट पूरा हो जाएगा, जब आपकी शादी हो जाएगी, तब ये स्क्वायर एस्पेक्ट पूरा हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर पूरा हो जाएगा। अभी थोड़ा सा यानी जैसे बाकी, माने अगर मैं कहूँ कि भाई साल 6 महीने में हस्तरेखाएं हरदम बदलते रहती है, हस्तरेखाएं हरदम बदलते रहती है। मेरी अगर आप जैसे जी। लेटर पैड भी देखोगे तो उसके ऊपर मैं लिखता हूँ कि हस्तरेखाएं हरदम बदलते रहती है। तो ये शादी को लेके क्या कहता है पाम, उमेश जी, जो विवाह रेखा अगर आप देखेंगे, अभी आपने हम्म। जो पाम खोला था हम्म। उसमें। इसमें क्या है कि हाँ। जब 7वें घर का और 9वें घर का राशि परिवर्तन होता है तो ये बहुत अच्छे परिणाम देता है। आपकी पत्नी जो होगी बहुत अच्छे परिवार से होगी, इससे संबंधित आपको प्रति समय अनुकूलता मिलती रहेगी। ये दोनों जगह पर भी दिख रही है, जैसे मैंने आपके कुंडली के अंदर भी देखी है, आपके हाथ के अंदर भी देखिए, जहाँ पर ये दिख रहा है कि वहाँ पर गुरु मेखला बन रही है, गुरु मेखला बन रही है। और आपके अगर दूसरे हाथ के अंदर देखो तो वहाँ पर शनि मेखला बन रही है। तो ये दोनों भी चीजें आपको अनुकूल परिणाम देगी। विवाह रेखा पर अगर आप देखेंगे ना, तो वहाँ पे त्रिशूल जैसा बना हुआ है, मतलब दो तीन मुंहों में ऐसे हट गई है वो, अगर आप ओपन करेंगे वो मेरा। हाँ, इसमें देखिए आप, जो छोटी वाली उंगली उसके नीचे जो
रेखा है वहाँ, वो ऐसे त्रिशूल जैसा बना है। हम्म। और वो आगे जाके ऐसा थोड़ा कट्टी कट्टी हो गई है। आपका कहना है कि जैसे कि ये जो विवाह रेखा है, ठीक है, हाँ, वो इज त्रिशूल दिस दो राइट? तीन मुंहों में। यस यस। तो इसके अंदर क्या होता है कि जैसे कि ये शुरुआत होती है, ये अगर आप देखोगे तो इसकी शुरुआत तो नहीं, जैसे आपके हार्ट लाइन के पैरेलल निकली है, हम्म एम आई राइट? या फिर जैसे इसकी अगर शुरुआत देखूंगा मैं, इसकी अगर शुरुआत देखूंगा मैं, तो ये आपके नहीं जैसे समथिंग इधर कहीं पैरेलल निकल रही है, एम आई राइट? हम्म तो ये इंडिकेट ये करता है कि जैसे आप किसी लड़की को पहचानते हो, जानते हो, या फिर जैसे उसको चाहते हो, उससे आपकी शादी होगी। ये अगर मान लो जैसे बाहर जाकर माने इधर की ओर, अगर मैं कहूँ कि ये अगर मान लो इधर जाकर अगर ये अलग हो जाती, तो हम्म। आपके जैसे दो शादी होने की संभावना होती अगर मतलब है। अंडरस्टैंड? लाइन की शुरुआत में ही अगर वो दो दो भागों में बढ़ जाती। नहीं नहीं, ये जैसी विवाह रेखा है चल रही है, ठीक है, हाँ, और ये विवाह उसकी रेखा शुरुआत में आ चलते गया। चलते ये यहाँ से अगर एक आधी पर्वत रेखा यानी एक आधी रेखा अगर ऐसी निकल जाती माने हम्म। जैसे आपके दूसरे छोर की तरफ, तो ये अच्छा। तलाक या फिर इससे संबंधित इंडिकेशन देता है। ये इंडिकेशन वो नहीं होता है, ये इंडिकेशन ये होता है कि भाई जिसे आप पहचानते हो या जिसे आप हृदय से चाहते हो, क्योंकि ये जो रेखा है ये आपके हृदय से संबंधित रेखाओं से मिल रही है, इससे आपकी शादी होने की अधिकतर संभावना बनती है। और दूसरा, अगर मैं इसी कुंडली के आधार पर अगर कुछ कहूँ, तो ये दूसरी जो रेखा है आपकी, दूसरी जो रेखा है ये यानी जैसे कि आपके यानी जैसे ये जो रेखा है ये रेखा आपके मंगल पर्वत से आ रही है, एम आई राइट? वो तो उतनी ही है, वो पूरी नीचे। हाँ, एक थोड़ी सी लाइन नीचे तो जा रही है। जी हाँ, मतलब थोड़ा सा ऐसा ब्रांच बना हुआ है टाइप। ये कहाँ तक के जा रही है उसके ऊपर उसका डिपेंडेंस। तो ये इंडिकेट करता है कि आपके परिवार या फिर जैसे हम कहते हैं ना कि मामा की लड़की, बुआ की लड़की, या फिर इसकी लड़की उसकी लड़की, इनसे कोई आपका संयोग बनने की संभावना बनती है। अच्छा। हम्म। इसमें से वैवाहिक जीवन में मतभेद की वगैरह कोई संभावना नहीं है ना, इन दो मुही जो रेखाओं की आपने वजह से। जो आपने मुझे कहा है उसके अंदर वैवाहिक जीवन के अंदर कोई मतभेद नहीं होता है। जो आपने मुझे पान लिखा है मैंने आपको उसका आधार भी बताया है कि अगर ये यानी जैसे वैवाहिक रेखा ऐसी चलती और फिर अगर कोई रेखा हम्म ऐसी निकल जाती, तो ये यहाँ पर तलाक जैसी संभावना बनती है। यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? हम्म, ये उधर जी। होना चाहिए, इधर नहीं है। इधर तो नहीं जैसे आपका कोई एक आधा अफेयर वगैरह हम्म चलेगा, या फिर जैसे आप हम्म। किसी को चाहते होगे उसके साथ में नहीं जैसे आप कुछ अनुकूल वार्ताएं करोगे, खर्चा करोगे वगैरह वगैरह। ये चीजें वही दिखाती ये कभी कभी मुझे ऐसा कभी भी बोला गया है कि मतलब तलाक तो नहीं, बट विचारों में मतभेद, अनबन, हैं। देखिए, मैंने ऐसी आपको स्थितियाँ। कहा है कि आपने कभी किसी को ऑनलाइन देखा है जिससे भी आपने कंसल्टिंग ली ऑनलाइन। होगी? हाँ हाँ। देखा है किसी को नहीं ऑनलाइन? दूसरी बात नहीं। है, उसने इतने आसानी से इतने जो भी आपके प्रश्न होंगे उसके बारे में उसने इतनी गहराई से आपको विमर्श दिया है। जी। बस समझा टेंशन मत लो। समझा था तो पूरी। जी हाँ। हाँ, ये चीजें नहीं जैसे क्या होता है जब आप डॉक्टर के पास में जाते हो, कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं कि भाई हाँ दक्षिणा दे दो डॉक्टर। और चले जाओ। कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं कि जो आपको समझाते हैं। तो हमें उस डॉक्टर से ज़्यादा कंसल्ट करना चाहिए जो हमें प्रॉपरली समझाता है। मेरा जो आधार है वो किसी को बहलाना हम्म, नहीं है, फुसलाना नहीं है, किसी को यानी जैसे ऐसे नहीं करना है कि तू तो बिल्कुल निकम्मा है, तुझे कुछ काम ही नहीं आता और तू कुछ कर ही नहीं पाएगा। मेरा काम ये है कि मैं तुमको अच्छी चीज़ों पे अच्छे मार्ग पे लेके जाऊँ। जी हाँ, तो यानी ये चीज़ आप मुझे तो भी नहीं लगता कि यू शुड यानी ऐसी चीज़ों पे आपने ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जी। फाइनेंशियल सक्सेस के लिए कैसा है उमेश जी चार्ट? शनि और गुरु, इनका जो भी कॉम्बिनेशन होता है वो बहुत अच्छे परिणाम देता है और उससे संबंधित अनुकूलता जीवन के अंदर मिलती है। क्योंकि भाग्य भाव के अंदर जैसे कि गुरु आपका राशि परिवर्तन कर रहा है, और इससे संबंधित आपको अनुकूलता हर समय मिलती रहेगी। इसलिए जी। आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। इसलिए आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। ये मैं मेरा लेटर पैड आपके सामने दे रहा हूँ। बहुत से लोग जब पूछते हैं तो मैं उनको हम्म, इसी आधार पर भी मार्गदर्शन करता हूँ। अगर आप देख पा रहे हो तो मैंने ये लिखा है इसके अंदर, ज्योतिष कर्मपथ का मार्गदर्शक नेत्र है, यह भाग्य नहीं बदलता। और इसमें मैंने कहीं कहीं मेरा यानी जैसे जो मैं लिखता हूँ उसके अंदर मैं ये भी लिखता हूँ कि
जो हस्तरेखा होती है वो बदलती रहती है। ये इसके ऊपर नहीं लिखा है, ये शायद यानी जैसे कहीं से ये आया मैंने होगा। देखा था शायद पे, आपने लिखा था कि हस्तरेखाएं बदलती, मतलब ये जो आपने लाइन बताइए, ये मैंने देखी हुई है फेसबुक पे आपके पोस्ट में। हाँ, तो वो रहती है मेरी, हस्तरेखाएं बदलती रहती है। जिस दिन आपकी शादी हो जाएगी, जो आस्पेक्ट जो यानी जैसे स्क्वायर जो है वो पूरा बन जाएगा। ओके। जी। और बोलिए, और जी। कुछ जानना चाहते हो? इसके अंदर मैं आपको तो इसी आपके तरीके। आपके यानी जैसे और जानकारी के लिए मैं बताऊं, रतन टाटा बर्थ चार्ट। हाँ। अबे रतन टाटा का बर्थ चार्ट तो यानी जैसे रतन टाटा की तो बर्थ डेट सबको ही मालूम है, सब चीजें मालूम है। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको ध्यान में आएगा कि गुरु और हम्म। शनि, ये दोनों का राशि जी। परिवर्तन। आपने पूछा कि भाई मेरा भाग्य कैसा रहेगा, मेरा काम कैसा रहेगा, वो करेक्ट। ये जो है दूसरे भाव का और चौथे भाव का संबंध बना है। तो इन्हें धन से सभी प्रकार से सुख मिला है। आपको भाग्य से सुख मिलेगा, आपके जीवन के अंदर सभी प्रकार की अनुकूलता आपको उपलब्ध रहेगी। इसलिए जी। बेवजह की चीजों में नहीं जाना चाहिए। हाँ, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि अभी आपको शनि की 7.5 है, इसलिए आपके माइंड के अंदर थोड़े कंफ्यूजन है। तो इसके लिए एक दशरथ को शनि का स्तोत्र आता है। उस स्तोत्र का पाठ करने से आपको कुछ अनुकूलताएं मिलेगी, और उससे संबंधित जैसे पीपल की पूजा करने से आपको और भी अच्छी संभावनाएं मिलेगी। जी। पीपल से संबंधित पूजा के अंदर ऐसा होता है कि जैसे कि हम पीपल को सुबह यानी जैसे जल चढ़ाते हैं, शाम को हम दीप दीप अर्पण करते हैं। सुबह जल चढ़ाना है स्नान करने के बाद में, और शाम को दीपक जलाना है। ये इतना अगर आप करते हो तो इससे आपको शनि की 7.5 के अंदर जो नेगेटिविटीज है उसके अंदर दूर होगा। और मैं एक बात आपकी कुंडली के अंदर देखा था, जैसे कि नौमांश कुंडली में शनि का बल अच्छा है। नौमांश कुंडली को भी जरूरी देखा जाता है। नौमांश कुंडली के अंदर अगर मैं देखता हूँ तो शनि 10 नंबर की राशि में 7th हाउस के अंदर बैठा है। ठीक है। तो ये बल जी। अच्छा है सैटर्न का। इसलिए सैटर्न की दशा आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं जाएगी। लेकिन सैटर्न की 7.5, सॉरी 7.5, जहाँ भी मैंने दशा शब्द यूज़ किया होगा वहाँ पे आप 7.5 लीजिए। अभी आपको शनि की 7.5 चल रही है, तो 7.5 से संबंधित उपाय आपको करना चाहिए, जिसके अंदर आपको सैटर्न से संबंधित उपाय करना चाहिए। तो मुझे मुझे इसमें ये पूछना है कि प्रेम विवाह की ऐसी कुछ संभावना दिखती है क्या कुंडली में? क्यों, प्रेम करना चाहते हो? विवाह करना तो मतलब है, बट मतलब रिश्ता है एक लड़की के साथ में। कौन है वो? ऑनलाइन मिली है मुझे, मैट्रिमोनी साइट पर। बट एक अच्छा, 1.5 साल से है, बात हो रही है, बट उसका अभी बात बंद है कुछ महीनों से। बट वो लड़की तो नहीं आएगी आपके जीवन में। वो लड़कियां इसलिए नहीं आएगी क्योंकि मार्स और वीनस, या ऐसा कोई इन्हें इंडिकेशन बताते हैं, जो कि मार्स आपके यानी जैसे कि पंचम भाव का स्वामी है, और वीनस जो है आपके शुभ भाव का स्वामी, ये इंडिकेशन बताता है। मैट्रिमोनियल साइड से वो कोई नहीं। लड़की का अगर मैट्रिमोनियल साइड से हाँ अगर हाँ। आपकी लड़की का कोई अगर संयोग बन रहा है तो वो कोई आपको सक्सेस देने वाला है। वो नहीं केवल देने एक वाला। अट्रैक्शन, हाँ वो कोई केवल एक अट्रैक्शन और केवल यानी जैसे वेस्ट ऑफ टाइम है। ओके। इस पे राहु और शनि की दृष्टि है, जैसे अगर होने दो ना तो, मुझे जितना समझ। होने दो ना तो क्या हुआ? तो वो एक मतलब बुरा माना जाता है क्या ऐसा? मैंने मंगल आपको जुपिटर की स्पष्ट युति पर राहु। मैंने आपको स्पष्ट रूप से कह दिया कि मैट्रिमोनियल साइड से अगर कोई लड़की आती है तो उसके साथ में आपका संयोग करना असंभव है। केवल वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी। जी। ओके। तो मतलब अरेंज मैरिज ही होगी मेरी। अरेंज मैरिज होगी, और यानी जैसे कुटुंब परिवार से संबंधित लोगों के साथ में आपकी शादी। जी। हम्म, और करियर किस फील्ड में, मतलब मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है पहले, और 2 साल मैंने मैन्युफैक्चरिंग में प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट में भी काम किया था स्टार्टिंग में, हम्म, मतलब एक मतलब उसके बाद में मैं आईटी में आया हूँ, आईटी हम्म, इंडस्ट्री में। हम्म। तो करियर मतलब कौन से फील्ड में अच्छा चलेगा मेरा? करियर इसमें जैसे कि आपने कहा है कि मैकेनिकल लाइन, ये आपको मार्स देता है। मार्स इसलिए देता है क्योंकि मार्स अपनी राशि को गुरु के साथ में राशि परिवर्तन करता है। माने मार्स की उच्च राशि के अंदर गुरु बैठा है और गुरु की राशि के अंदर मार्स बैठा है। ये अच्छे परिणाम देता है। मार्स जो है आपके पंचम भाव का और अष्टम भाव का स्वामी हो, पंचम भाव का और दशम भाव का स्वामी होकर भी आपके छठे भाव में बैठा है, तो ये आपको कंपटीशन में सक्सेस देता है। विनस ने आपको अनुकूलता इसलिए दी है, आईटी सेक्टर जो होता है वो विनस और मर्क्यूरी से देखा जाता है। विनस ने आपको ये अनुकूलता जरूर दी है कि आप आईटी सेक्टर में लग्जरीज चीज़ों में अच्छा कर पाओ। ठीक है। तो ये दोनों भी सेक्टर आपके लिए अच्छे हैं और इससे संबंधित अनुकूलताएं आपको मिलेगी।
अगर जैसे कि मैं अगर कहूँ कि भाई आप आगे क्या करोगे जब आपको मार्स की दशा आएगी, तब आप एक अच्छे प्रतिष्ठित व्यापारी या प्रतिष्ठित इंडस्ट्रियलिस्ट बन, इसके लिए आपको प्रयत्न करना चाहिए। जैसे कि कर्क लग्न के अंदर, अगर कर्क लग्न में किसी की भी कुंडली खोली जाए या कर्क लग्न से संबंधित किसी भी कुंडली को देखा जाए, तो उसमें मार्स बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होता है। ये आप अगर ऑनलाइन भी देखोगे तो समझ में आएगा, क्योंकि मार्स जो है एक केंद्र और एक त्रिकोण का स्वामी होता है, और बैठा है वह अपने 6 हाउस में। मार्स जब छठे घर में बैठा है, अग्नि राशि के साथ में बैठा है, जो कि धनु राशि अग्नि राशि होती है, तो ये धनु राशि के अंदर बैठा है तो बहुत अच्छे परिणाम देता है, क्योंकि ये अग्नि तत्व की राशि होती है। तो ये आप चिंता मत कीजिए, जब आपको मार्स की दशा अंतर्दशा आएगी, या जब भी आपके अन्य चीजों का, अन्य ग्रहों के 2 मिनट क्या, अन्य ग्रहों के साथ में मार्स की दशा अंतर्दशा आएगी, तब आपको ये बहुत अच्छे परिणाम दें। जी, इसमें हेल्थ हेल्थ वाइज कैसी है कुंडली? हेल्थ रिलेटेड कुछ इश्यूज आ सकते हैं? कुछ इश्यूज हैं? हेल्थ में थोड़ा बहुत जो मुझे समझता है कि जैसे किशोर उम्र के अंदर जो बच्चों को प्रॉब्लम्स होते हैं वही प्रॉब्लम्स होते हैं, इससे ज्यादा नहीं। किशोर उम्र के अंदर जो बच्चों को प्रॉब्लम्स होते हैं वही होते हैं, क्योंकि हेल्थ को देखा जाता है छठे भाव से, और छठे भाव से छठवां भाव, माने जैसे यहाँ पर भी देखा जाए, एकादशेष आपका यानी जैसे कि छठे भाव के अंदर बैठा है, इसलिए यौन यौन संबंधित समस्या आपको हो सकती है। ओके। जी। और कुछ पूछना चाहोगे? संतान के बारे में क्या? संतान यार, पहले शादी तो कर लो, तब तक क्या नहीं, बात नहीं करोगे मुझसे? नहीं करेंगे। नहीं करेंगे? उमेश जी, नहीं करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे हाँ, ऐसा बोला था। अच्छा अच्छा, ओके। एक पूछना था कि मतलब जैसे आपने कहा कि प्रेम संबंध नहीं होगा, मतलब क्या है ना कि मतलब मैंने उस जैसे आपको मैंने लड़की से बताया कि वो ऑनलाइन मिली है, और मतलब उसके बाद में हम मिले भी है 2-3 बार। तो मतलब मेरा उसका स्वभाव थोड़ा सा ऐसा गुस्सेल तरीके का था। हम्म। तो मतलब पिछले 8 महीनों में बातचीत तो बंद है, हम्म। बट फिर भी मतलब मैं उसे ऐसे दिमाग से नहीं निकाल पा रहा हूँ, मतलब कि बहुत 8 महीने लंबा समय होने के बाद भी मैं उसी के बारे में सोचता हूँ। क्या करती थी लड़की? मैं उसकी कुंडली आपको व्हाट्सएप पे भेजूँ क्या? नहीं, आप अभी मेरा थोड़ा वापिस यानी गाइड कर जैसे पाएंगे 7 बजे तो। किसी के साथ में अपॉइंटमेंट है, मैं यानी जैसे अपॉइंटमेंट फिक्स करता हूँ, उसके बाद मैंने जैसे मारता 7 बजे हम्म। मेरा किसी के साथ में अपॉइंटमेंट है, अगर मैं आपको बताऊँ तो इनको मैंने कहा है, देखिए हम्म। ये इनकी कुछ चार्ट होगी, इसके मैंने कहा है कि मैं आई विल असिस्ट यू एट 7 o'clock। किसी की यानी जैसे मेरी चार्ट है, आप उसके साथ में मेरा 7 बजे अपॉइंटमेंट है, आप मुझे फिर से उनकी कुंडली डाल दीजिए, मैं आपको मार्गदर्शन जरूर करूंगा। ठीक है, चलेगा। हाँ। ओके। क्योंकि मतलब क्या है, फेसबुक पे ना मैंने दोनों की कुंडली लगाई थी, मेरी और उस हाँ। लड़की की। तो हाँ। उस पे आपने कमेंट किया था क्या? कि मतलब मैं अगर आपको कमेंट पढ़ूँ तो ये था कि मतलब उसमें उसके उसमें उसकी कन्या राशि है, मेरी मेष राशि है। अच्छा। मतलब वृश्चिक राशि है, उसको मंगल भी हम्म। है सप्तम भाव में। हम्म। तो उस आपने कमेंट कर रहा था कि लड़की के भाग्य अच्छे है, लेकिन लड़के को शनि की 7.5 और नीच राशि का सूर्य की दशा है। ये आने वाले हम्म। 5 एक साल थोड़ा सा कष्ट दिखाती है, फिर भी हम्म। लड़की इन सब चीजों को एडजस्ट कर ले। आने वाले 5 साल के बाद में यह अपने वैवाहिक जीवन में शुभ फल प्राप्त करेंगे, तब तक कोई छोटी मोटी परेशानी रह सकती है, कोई बड़ी बात नहीं, मेरा अनुभव करता है शादी करना चाहिए। तो फिर यानी मैंने उसके आधार पर कहा होगा ना बेटा, उसके आधार पर कहा होगा। जो बहुत सी बार क्या होता है कि जैसे अब मेरे पास में समय नहीं रहता है, जब समय रहता है तो मैंने जैसे एक आधे ऐप पे चल जाता हूँ, वहाँ पर मैं कमेंट कर देता हूँ। ऐसा कोई इंडी इंडी यानी जैसे इंटेंशनली नहीं करता हूँ, जो मैंने आज आपको कहा वही मैंने तब कहा।